राम राम सभी को। आज अपना हम मिक्सचर का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं इस मिक्सचर का। ठीक है, जिसमें आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट करने का। ठीक है, तो वो टाइप क्या है हमारा? एलिगेशन इन मिक्सचर। मतलब मिक्सचर चैप्टर के अंदर थोड़ी सी हम झलक झलक देखने वाले हैं अपने एलिगेशन चैप्टर की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कुछ टाइप होते हैं मिक्सचर के जो एलिगेशन से करना बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही आपका जेन्युइन तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, अपने आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। तो देखो, पहले हम कुछ समझ ले कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें एलिगेशन से करने हैं। आपको वो समझ में आएगा तभी आपको हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन देखते ही, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही होती है कि क्वेश्चन देखने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन सा मेथड हमें कौन से क्वेश्चन में लगाना है। तो पहले हम समझते हैं कि हमें कहाँ पे, ठीक है, ये एलिगेशन जो मिक्सचर चैप्टर के अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे फिट होगा। देखो, हमने अभी तक ये सीखा था कि हमारे पास कोई एक, ठीक है, कोई हमारे पास मिक्सचर है, मतलब ये मिल्क और वाटर का, ये 3 और 7 का रेशियो में। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर है, उसमें हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, समझ लो सपोज 1:3 में। ठीक है, वो क्वेश्चन में बोला होता है कि इनको हमें किसी रेशियो में मिक्स करना है ना। जैसे मैंने बताया था कि इसकी एक बोतल ले ली, इसकी 2 बोतल ले ली, मतलब हमें इन दो कंटेनर को इस रेशियो में मिक्स करना है। अगर इसकी एक बोतल ली है तो इसकी 2 बोतल ली है, हमें इस रेशियो में मिक्स करना है। इस रेशियो में मिक्स करने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा, एक नए कंटेनर में जो नया मिक्सचर बनेगा मिल्क और वाटर का, वो क्या होगा, वो क्या होने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने यही सीखा था। इसको हमने कैसे किया था? इसको हमने किया था, हमने लिखा था यहाँ पे मिल्क और वाटर, यहाँ पे लिखा 3:7, और ऐसे यहाँ पे 1:3। हमारा पहला स्टेप था इसको इनका सम बराबर करना है। कितना आया था? 10, और यहाँ आया था 4। तो इनका हमें पहले सबसे पहले इनका सम इक्वल करना था। इक्वल कैसे करना सिखाया था कि इनका एलसीएम ले लो। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20। और इसको 20 करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई, इसको 20 करना है मतलब 5 से मल्टीप्लाई, और फिर इसको 1:2 में मिक्स करना था। हमने यहाँ पे इंटू किया था 1:2 से, और फिर जो कट रहा था उसको हमने काट दिया था, मतलब ये 2 से 2 कट गया। क्या बचा? 1 बचा, मतलब ऊपर वाला रेशियो इंटू होगा 1 से। 1 से मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3:7, और नीचे वाला रेशियो मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5:15। कितना हो गया था ये? 8 और 22। देखो किस रेशियो में हो गया था ये? 4:11। क्या हो गया था हमारा? 4:11। अब मैंने आपको ये समझाया क्यों? समझाया इसलिए ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाओ, दोनों की लैंग्वेज समझ पाओ। इस लैंग्वेज के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। अब यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा अलग लैंग्वेज में। क्या पूछा जाएगा? अब देखो, आपसे बोला होगा कि आप पे एक कंटेनर है मिल्क और वाटर का, उसका रेशियो है 3 और 7। ठीक है, और आपके पास ये सेकंड कंटेनर है मिल्क और वाटर का, 1:3 में। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसको किस रेशियो में मिलाया जाए। इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, जो इसको मिलाने के बाद जो नया कंटेनर बनेगा, नया सॉल्यूशन बनेगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाए 4:11। ठीक है, आया समझ में? क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंशिएट मिला। यहाँ पे हमें ये दिया होता है कि इन दो कंटेनर को इस रेशियो में मिलाना है, इस रेशियो में मिलाना है। तो जो इस रेशियो में मिलाना है, फिर जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में होंगे। अभी तक हमने यही निकाला है, इसी पे क्वेश्चन करे हैं। उसका पैटर्न हमने यहाँ पे सीख लिया है कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन भी काफ़ी लगा लिए हैं। अब ये क्वेश्चन क्या आएगा कि आप पे एक फर्स्ट कंटेनर है किसी रेशियो में, सेकंड कंटेनर में कुछ सॉल्यूशन है, मिक्सचर है इस रेशियो में, तो उसको किस रेशियो में मिलाया जाए, उसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो फाइनल सॉल्यूशन बने उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो इस रेशियो में हो। ठीक है,
तो देखो अगर आप बेसिक से करने जाओगे, इस रेशियो वाले मेथड से करने जाओगे, तो आपको दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आपको इसमें ये आने वाली है। अगर हम रेशियो से करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 3:7 और मिल्क और वाटर जैसे हम करते हैं 1:3। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे 10 और 4, फिर किससे इंटू करना था? 2 से, और यहाँ 5 से। अब हमें वो रेशियो पता ही नहीं है। जब हमें रेशियो पता था तो हमने यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ हमने 1 और 2 से इंटू किया था। हमें यहाँ रेशियो पता ही नहीं, तो क्या करेंगे? एक्स और वाई से इंटू कर देंगे। एक्स और वाई से इंटू कर देंगे तो क्या होगा? मतलब इस पूरे को 2x से इंटू करना है, इस पहले वाले को पूरे को 2x से इंटू करना है। कितना आएगा? 6x और आपका ये रेशियो 14x। फिर आपको इसको पूरे को 5 से इंटू करना है, तो 5y रेशियो 15y। ठीक है, अब क्या करना है? प्लस करना है। कितना हो जाएगा ये? 6x प्लस 5y रेशियो 14x प्लस 15y। ये आपका रेशियो होना चाहिए, लेकिन आपको रेशियो क्या दिया हुआ है? ये रेशियो आपका होना चाहिए 14:1। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 6x प्लस 5y अपॉन में 14x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 4:11। ये आपका आना चाहिए। तो क्या आप इसको इस तरीके से करोगे? हमें ये इस तरीके से हमें यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है अब वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन में एक बार यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि हमारा क्या क्या रेशियो था। अब इसको समझेंगे कि हमें किस मेथड को अपनाना है जब हमसे ये टाइप पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ हमें रेशियो निकालना है कि नया रेशियो कितना बन जाए मिल्क और वाटर का। अब इसको एक बार मैं देख लेता हूँ पीछे से। 3, 7, 1, 3। ठीक है, 3, 7, 1, 3। एंड रेशियो क्या हो जाए? 4 और 11। एंड रेशियो हो जाए आपका 4 और 11। देखो इसको हम करेंगे अब एलिगेशन से। तो एलिगेशन में हम कर सकते हैं, या तो आप मिल्क को पकड़ लो तब भी आंसर सेम आएगा, वरना आप वाटर को देख लो तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। अब देखते हैं वो कैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। आपको देखो करना क्या है, आपको ये करना है, पहले लिखना है कि फर्स्ट कंटेनर में, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं फर्स्ट कंटेनर, यहाँ लिखता हूँ सेकंड कंटेनर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या है हमारा फाइनल, जो हमारा इन दोनों को मिला के आया है वो सेंटर में आएगा। अब देखो मिल्क कितना है? 3 पार्ट है। कितने का टोटल का? 10 का। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका? मैं पेन चेंज कर लूँ। मिल्क कितना है? 3 पार्ट है पूरे का, 10 पार्ट का। ऐसे यहाँ पे सेकंड वाले में, सेकंड कंटेनर में क्या है? मिल्क 1 पार्ट है पूरे का, चौथे हिस्से का। ऐसे ही जब फाइनल बना, फाइनल हमें लिखना है जो थर्ड कंटेनर जो मिक्स होने के बाद रेशियो बना है वो हमें लिखना है सेंटर में। वो कितना है? 4/15। ठीक है, 4/15। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ में करना है माइनस। आप फ्रैक्शन में माइनस करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन हम क्वेश्चन को अपना ईजी हमें बनाना है, ना कि हमें क्वेश्चन को टफ बनाना है। तो हमें क्या करना है? हमें नीचे के फ्रैक्शन खत्म करने हैं। तो फ्रैक्शन खत्म करने मतलब क्या होता है? यहाँ पे 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 है। तो 10, 15, 4 का जो भी अपॉन में आएगा, 10, 15, 4 जो भी अपॉन में आए उसका हमें क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। क्या आएगा एलसीएम? इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो क्या करना है? तीनों को 60 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब देखो तीनों को 60 से इंटू करोगे क्या आएगा? यहाँ बचेगा, 0 से 0 गया, यहाँ बचेगा आपका 12। ठीक है, 4 से कट जाएगा ये 15 पे, और ये 5 से कटेगा ये 4 पे, ये आ गया आपका 16। अब देखो एलिगेशन में करना क्या होता है, ये आपका बन गया। एक आता है यहाँ पे, एक आता है लेफ्ट हैंड पे, एक आता है राइट हैंड पे, एक आता है हमारा सेंटर में। और हमेशा याद रखना बड़े वाले में से, ठीक है, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है। तो देखो पहले हम कंपेयर करते हैं इसको, 12 को और 16 को। बड़ा क्या है? 16। तो 16 में से 12 गए। ठीक है, 16 में से आपका 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका ये? सॉरी यार, एक भी 16 नहीं, यहाँ पे मैं 3 6 12 लिख दिया, सॉरी। ये 3 6 18 होगा। ठीक है, 3 6 18। ठीक है, तो अब क्या, अब यहाँ बड़ा क्या हो गया? 18। 18 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा?
2, वैसे क्रॉस लिखते हैं। और 16 और 15 में से बड़ा कौन सा है? 16। तो 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1। आपका रेशियो क्या आ गया? 1:2। देखो पिछले क्वेश्चन हमारा यही था, 1:2 ही था हमने यहाँ पे जो लिया था, मतलब ये हमारा आंसर सही आया है। तो मतलब हमें इन दोनों कंटेनर को 1:2 में हमें मिक्स करना पड़ेगा, ये फाइनल रेशियो 4:11 पाने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एलिगेशन लगाता हूँ पानी पे। अभी देखो हमारा क्या वाला सेम आंसर आता है या नहीं आता। तो ये बताओ, फर्स्ट कंटेनर में, फर्स्ट में इस वाले में पानी कितना है? 7 पार्ट। तो कितने का टोटल का? 10 का। ऐसे ही सेकंड वाले में पानी कितना है? 3 पार्ट है, कितने का टोटल? 4 का। ऐसे ही फाइनल में कितना है? 11वां पार्ट है, टोटल कितना? 15 का। यहाँ भी है, यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे कि हम इनके एलसीएम से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचेगा? 0 गया, कितना आया? 42। 15 से ये गया 4 पे, कितना आया बीच में? 44। 4 से गया 15 पे, कितना आया? तो 15 दिया 45। अब बड़े में से छोटा माइनस किया। ठीक है, यहाँ क्या आया? 2। और बड़े में से छोटा माइनस किया, कितना आया? 1। देखो यहाँ भी हमारा सेम ही रेशियो आया, 1:2, 1:2। तो ये आपका तरीका है एलिगेशन लगाने का। तो हम दोनों से लगा सकते हैं, किसी के अंदर भी, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे एसिड हो, पानी हो, जूस हो, पानी हो, कुछ भी वटेवर हो, दोनों में से किसी पे भी हम वो एलिगेशन लगा सकते हैं। हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीख लिया। अब इन क्वेश्चन को हम अपने जो हमने सीखा है मेथड, इनको अब इनके बिहाफ पे अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, उसको समझो कि आपको पहले पढ़ के समझ में आना चाहिए कि पिछले इससे हमने जो पिछला टाइप किया है उसमें क्या लैंग्वेज थी। तो आपको देखो एक बार लैंग्वेज में पढ़ा के देखता हूँ जो पिछले हमने क्वेश्चन किया है। सॉरी। देखो क्वेश्चन, देखो लैंग्वेज क्या थी कि एक कप, नहीं यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 3 रेशो दिए हुए हैं, वो दिखाता हूँ आपको मैं। 3 रेशो वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्या हमने? ये तो होंगे। यार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन सारे सेम है। देखो उसने बोला है कि 2 मिक्सचर हैं ए और बी। ए में मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2, और बी के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:3। दोनों को मिलाया जाए इक्वल क्वांटिटी में, दोनों को मिलाया जाए इक्वल क्वांटिटी में, तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा मिल्क और वाटर का? एक ये क्वेश्चन था। अब यहाँ को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक अलॉय है ना, एक एक अलॉय है ए। ठीक है, एक अलॉय है आपका ए। ए में क्या है आपका? यहाँ पे कुछ हिस्सा, इसको मिटाता हूँ, ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका अलॉय है, उस अलॉय के अंदर कुछ हिस्सा क्या है आपका? कॉपर का है, कुछ हिस्सा जिंक का है। ठीक है, ऐसे कॉपर को यू लिखते हैं। ठीक है, ये कितना है? 7:8 का है। ऐसे ही आपका एक बी अलॉय है, उसमें कुछ हिस्सा कॉपर का है, कुछ हिस्सा जिंक का है, वो 4:1 में है। अब ये बोला गया है इन व्हाट रेशियो शुड ए और बी मिक्स्ड, मतलब इन दोनों को इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया जाए जो एंड में जो आपका सी अलॉय बने, उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या बन जाए? 2:1 बन जाए। क्या बन जाए? 2:1 बन जाए। तो देखो आपको एक क्वेश्चन में मैं दोनों से निकाल के दिखाऊंगा। एक आपका कॉपर से भी, यहाँ कॉपर से निकाल दूंगा, यहाँ पे आपका जिंक से निकाल दूंगा। ठीक है, आपको ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ हम देखेंगे कॉपर के थ्रू, और यहाँ हम देखेंगे जिंक के थ्रू। ठीक है, तो देखो अलॉय ए के अंदर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम कहीं पढ़ रहे हैं कॉपर को। तो आपका कॉपर क्या है अलॉय ए के अंदर? ठीक है, ए वाले में क्या है? ए वाले में आपका 7 पार्ट है। ठीक है, ए वाले में 7 पार्ट है। कितने का टोटल कितना हो गया? 15। और इसमें कितना है? बी वाले में कॉपर 4 पार्ट है, अपॉन में 5। और लास्ट में कितना है आपका? कॉपर 2 पार्ट है, टोटल 3। अब देखो आपको 15, 3, 5, तो हमें पता है 15, 3, 5 का एलसीएम क्या आएगा? या 15 ही आएगा, है ना? इनका एलसीएम क्या आएगा? 15 ही आएगा। तो क्या करना है सबको? 15 से इंटू करना है।
सबको 15 से इंटू करना है। तो ठीक है, तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 15 से 15 कट जाएगा 7, 3 से कट जाएगा 5 पे, 5 दूनी बीच में आएगा 10, और 5 से कट जाएगा 3 पे, ये आपका आ गया 12। ठीक है, देखो बड़े में से ये आपका छोटा गया, यहाँ आया 2, छोटे में ये बड़े में से छोटा गया आपका, ये आया 3। मतलब इसको किस रेशियो में मिक्स करना है, 2:3 में मिक्स करना है, ऑप्शन नंबर ए। तब जाके ये फाइनल रेशियो हमारा 2:1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमने कॉपर से देख लिया, अब एक बार हम जिंक से करके भी देखते हैं। तो देखो जिंक क्या है, ए में आपका 8 पार्ट है टोटल 15 में से, ऐसे ही बी में जिंक है 1 पार्ट टोटल 5 में से, और ऐसे ही फाइनल मिक्सचर 1 पार्ट है टोटल 3 में से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें फ्रैक्शन ख़त्म करना है, तो हमें नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हर का हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम क्या आएगा, 3 5 15 का 15, तो सबको 15 से इंटू कर दिया। ठीक है, देखो मैं काट के यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल्यू, लेकिन थोड़ा आपका कंफ्यूज हो जाएगा उसमें लिखने के कि किसको किससे माइनस, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ बार बार। ये 8 गया, ये गया 5 पे, बीच में 5 आ गया, ये 5 से आपका गया 3 आ गया। ठीक है, तो करना क्या है, बड़े में छोटा गया 3, बड़े में से छोटा गया आपका 2, तो यहाँ भी सेम रेशियो आया है 2:3, 2:3। तो चाहे आप किसी पे भी लगा लो, कॉपर पे लगा लो, जिंक पे लगा लो, मिल्क वाटर, कोई भी 2 रेशियो हो, किसी पे भी एक पे लगा लोगे आपका सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार और खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करके फिर देखो आपका आंसर मैच हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 2 कंटेनर हैं आपके पास, ठीक है, उसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। एक कंटेनर के अंदर है 3:2 और दूसरे में है 6:5। ये बोला है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाए ताकि फाइनल मिक्सचर के अंदर आपका मिल्क और वाटर का रेशियो बन जाए 4:3। अब तो आपको आई होप सो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कब आपको ये एलिगेशन वाला मेथड लगाना है और कब आपको जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया है तब लगाना है। देखो इससे पिछला में जो मेथड किया था ये वाला है ना, जो हमने हमारा ये वाला मेथड किया था, उस पर हमें यहाँ पे हम निकालते थे कि हमारा फाइनल मिक्सचर क्या होगा, हमें ये निकालते थे। और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि इन दोनों को, पहले वाले जो वाले कंटेनर हैं उनको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि फाइनल रेशियो हमारा कुछ अलग बन जाए, ये 4:3 बन जाए। तो यहाँ पर किसको उठाओगे, उठा लो मिल्क को। ठीक है, उठा लो मिल्क, फर्स्ट कंटेनर में कितना है, और यहाँ पे ऐसा सेम आपका मिल्क सेकंड कंटेनर में कितना है, और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट वाले में, बीच वाले में। देखो पहले में कितना है, 3 पार्ट है 5 का, और सेकंड वाले में 6 पार्ट है टोटल 11 का, और थर्ड में आपका 4 पार्ट है 7 का। अब देखो जब ऐसा मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है, जानबूझ के पिछले जो हमने क्वेश्चन लिए वहाँ हमने ईजिली एलसीएम ले लिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब आपकी सारी वैल्यू अलग अलग आ जाए और एलसीएम लेने का टाइम ना हो, तो हमें एलसीएम भी नहीं लेना होता। करना क्या है, अब वो देखो, चलो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे उसको साइड में करके बताता हूँ। तो आपको मैं 2 तरीके दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो आपको पहले समझा दूंगा, फिर कैसे आपको करना है वो बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट वाले में कितना है मिल्क, यहाँ लिखते हैं सेकंड वाले में कितना है हमारा मिल्क, और बीच में थर्ड वाले का। तो यहाँ 3 पार्ट है 5 का, यहाँ पे 6 पार्ट है 11 का, और यहाँ पे 4 पार्ट है 7 का। अब देखो करना क्या हो, जब तीनों अलग अलग आ जाए तब क्या करना होता है, ये देखो। अब देखो मुझे इसको एलसीएम लेना है, या तो आप ये देख लो, एलसीएम लेना है मतलब ये सारे यूनिक नंबर है। तो जब भी तीनों नंबर अलग अलग आए ना, जब भी तीनों नंबर नीचे के अलग अलग आए तो तीनों नंबर ही लिख दो, 5 × 7 × 11। ठीक है, 5 × 7 × 11 ऐसे यहाँ लिख दो, 5 × 7 × 11 ऐसे यहाँ लिख दो, 5 × 7 × 11। ठीक है, ये कब करना है, इनकेस जब आपके तीनों नंबर अलग अलग आ जाए। ठीक है, जब आपके तीनों ही नंबर अलग अलग आ जाए। तो क्या हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या हुआ 7 या 21, और 21 को 11 से इंटू करोगे 231, 11 से 11 गया, 6 × 5 = 30, ये आपका आएगा 210। 7 से 7 गया, 4 × 5 = 20, हो जाएगा आपका 220। आ गया आपके पास वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। क्या करना है, बड़े में से छोटा गया 11,
ये आपका बड़े में से छोटा गया, ये आपका 10। क्या क्या आपके पास, क्या इसको इन दोनों कंटेनर को 10:11 में मिलाओगे तब जाके आपका फाइनल रेशियो बनेगा 4:3। आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि आपने तीनों नंबर लिखे। ठीक है, अब देखो आगे जब बताऊंगा तो कैसे करना है आपको। यहाँ में लिखा फर्स्ट में कितना है 3/15, 3/5 सॉरी, और सेकंड में है आपका 6/11, और थर्ड में है आपका 4/7। अब यहाँ क्या है मैं बताऊंगा आपको, इसमें क्या करो, करना तो हमें वही है, बस थोड़ा सा हमारा थोड़ा टाइम बचेगा। कैसे बचेगा, अब देखो मुझे पता है यहाँ पे देखो ये 5 लिखा है, 5 के अलावा क्या क्या लिखा है 7 और 11, तो लिख दो 7 और 11, है ना, जैसे हम रेशो में करते थे और हमारा पड़ोसी मेथड, उसको छोड़ के अगल बगल लिख दो, अगल बगल वाले। जैसे 11 लिखा है, 11 को छोड़ के क्या क्या लिखा, क्या बचा है 5 और 7, तो 5 और 7 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हमारा 7 लिखा है, 7 को छोड़ के क्या लिख दो 5 और 11 लिख दो, बाकी सब काट दो। क्योंकि देखो होता क्या है, हम तीनों लिखेंगे है ना, वो तो कट ही जाएगा, नीचे वाला तो ऑब्वियसली कट ही जाएगा, तो मुझे पता है 5 तो कट ही जाएगा, 7 कट जाएगा, 11 कट जाएगा, तो उनके अलावा जो नंबर है वो लिख लो, उनके जो अलावा नंबर है वो लिख लो। तो ये देखो सेम आएगा 231, ये आपका 210, और ये आपका 220, आपका सेम ही रेशियो आएगा 10:11। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम स्टेप अपने स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन कुछ अलग है या सेम है। तो देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक अलॉय है, उसमें कंटेन है मिक्सचर 2 मेटल, ये आपका एक्स और वाई। ठीक है, सेकंड के अंदर कंटेन है 7:3 में। तो इसको किस रेशो में मिलाया जाए फर्स्ट और सेकंड अलॉय को, जो नया अलॉय बने उसमें 50% मेटल एक्स हो तो 50% वाई हो। मतलब यहाँ रेशियो नहीं दिया, परसेंटेज दे दिया, मतलब 50-50 दे, मतलब क्या हो गया 1:1 हो गया। ये तो मैं करना क्या, मैं लिखा यहाँ पे एक्स वाला लिखा 2/3, है ना, ये आपका फर्स्ट वाले में है। ठीक है, ये आपका पहले कंटेनर के अंदर, सेकंड वाले में एक्स का क्या है 7 पार्ट है 10 में, और नया हमें रेशियो क्या करना है 50-50%, मतलब 1:1 हो गया, तो मतलब 1/2। तो क्या करना है, उसको ख़त्म करना है, तो उसको क्या करेगा, इसको देखो या तो आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है, या तो उसका आप एलसीएम निकालो। तो यार 2/3 नहीं, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 2/5 होगा ना ये, टोटल हम नीचे लिखना, टोटल हम नीचे लिखते हैं। तो ये 2/5, 7/10 और 1/2, हमें क्या करना है इसका एलसीएम लेना है। तो 2 5 10 का बताया, हमें एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, तो सारी तरफ 10 से इंटू कर दो। ये क्या होगा, ये कट जाएगा 2 पे, यहाँ आ गया 4, ये कट जाएगा 0 0, यहाँ आ गया 7, ये कट जाएगा 2 से 5, तो कितना आ गया 2:1। ठीक है, क्या आ गया आपका 2:1, 2:1 में मिक्स करना पड़ेगा, तो आपका रेशियो बन जाएगा ये 50-50%। ठीक है, अब आई होप सो ये 3 क्वेश्चन करवाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने भले ही 3 क्वेश्चन करे, लेकिन हमने एक टाइप जो है वो अच्छे से समझ लिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली है, एक कब ये हमारा एलिगेशन लगना है मिक्सचर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अब अलग क्या है, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन क्या लगेगा, कहाँ कहाँ और लग सकता है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको बोला हो कि आपका कोई एक जैसे आपका भी रेशियो दे रखा था कि जैसे ये 2:5 है। ठीक है, 2:5 है, ये आपका एक्स मेटल है, ये वाई मेटल है। तो अब मैं जानना चाहूँ कि इसमें जो एक्स है वो कितना परसेंट है। तो क्या है, क्या बोलोगे कि परसेंटेज निकालने के लिए 2/7 इंटू में 100। ठीक है, यही आएगा, ये आपका परसेंटेज आएगा ना 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो ऐसे ही वाई के अंदर कुछ एक्स का परसेंटेज आएगा। ठीक है, वहाँ पे इसके नीचे हमें वैल्यू दी होगी कि ये, चलिए मैं ऐसे लेता हूँ वैल्यू या जो कट कट भी सके, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। है ना, मैं लेता हूँ जैसे मतलब आपका, ये आपका कोई आपका एक सॉल्यूशन है, एक्स रेशियो वाई में है, वहाँ पे आपका 3:7, और ये आपका एक्स रेशियो वाई है, ये आपका समझ लो या 2:2/3। ठीक है, अब मैं बताऊँ, अब क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में आपको ये बोला होगा
कि आपको परसेंटेज दिया होगा। देखो उसका परसेंटेज क्या आएगा, इसका आएगा एक्स का परसेंटेज आएगा इस वाले सोल्यूशन में 30%, और इसमें आ जाएगा आपका एक्स का कितना 40%। ठीक है, तो आपसे बोला होगा कि एक्स का है 30% इसमें एक सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे सेकंड कंटेनर के अंदर 40% है। ठीक है, तो आपको मिलाना है उसको इस रेशियो में, या उसका इतना लीटर दे रखा होगा, ये सॉल्यूशन 25 लीटर है, ये 20 लीटर है। तो इनका जो रिजल्ट सॉल्यूशन आएगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा मिलाने के बाद, उसमें एक्स का कितना परसेंट होगा, उसके अंदर एक्स का कितना परसेंट होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है हमें, ये भी मेरा एलिगेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स मान लेंगे। तो एक्स की वैल्यू आती कैसे है, इन दोनों को इंटू करना पड़ता है। ठीक है, 5 × 30। ठीक है, ये 5:4 क्या है, ये मैंने रेशो ले लिया। सपोज मैं ये बोलता कि ये जो सोल्यूशन है मेरा 25 लीटर का है, और ये जो सोल्यूशन है मेरा 20 लीटर का है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 25 लिखोगे, यहाँ पे 20 लीटर लिखोगे, तो कट के 5×4 तो आएगा ना, तो इस हिसाब से है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ करना है मल्टीप्लाई परसेंट को इस रेशियो से, यहाँ पे परसेंट को इस रेशियो से, कितना आ गया 4 × 40, और नीचे ऐड करना होता है ये रेशियो, तो 5 + 4। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 150 + 160/9, कितना आ गया 310/9%। ठीक है, तो ये आपका आपके टोटल, जब इन दो आप कंटेनर को मिक्स करोगे इस रेशियो के हिसाब से, तो आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें एक्स की इतनी परसेंटेज मात्रा होगी। ठीक है, अब इस पे बेस अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो कि इसने बोला एक केमिस्ट्री लाइब्रेटरी है, उसने रिक्वेस्ट किया कि उसको 25% सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ये आपको उसको चाहिए 25% सॉल्यूशन चाहिए उसको फेरस सल्फेट का। ठीक है, उसको फेरस सल्फेट का 25% उसको क्या चाहिए, आपको रसायन चाहिए, विलयन चाहिए, जो भी हिंदी में बोलते हैं यार, सॉल्यूशन। फिर एक सप्लायर के पास 40 मिलीलीटर, मतलब उसके पास 40 ml है, जिसमें 20% सॉल्यूशन है, मतलब 20% सॉल्यूशन मतलब 20% आपका फेरस सल्फेट है। तो इसने बोला कितना ml फेरस सल्फेट मिलाया जाए 40% सॉल्यूशन में, जो आपको 25% फेरस सॉल्यूशन दे दे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो सकती है, मान सकता हूँ मैं। तो देखो उसने बोला आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, उसमें फेरस सल्फेट की जो परसेंटेज मात्रा है वो कितनी है, वो है 20%। ठीक है, वो 20% है, और टोटल आपके पास कितना है, वो 40 ml है, आपके पास 40 ml है। दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर 40% है फेरस सल्फेट की मात्रा। ठीक है, जो भी पूरा 100% सॉल्यूशन है उसका फेरस सल्फेट उसके अंदर 40% है, लेकिन वो आपको निकालना है। ठीक है, कि आपको कितना निकालना है, कितना ml है उसके अंदर, वो निकालना है हमें। और दोनों को मिलाने के बाद फेरस सल्फेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए, 25% होनी चाहिए। तो मैंने बताया अभी आपको कि एक परसेंटेज ऊपर, दूसरी परसेंटेज यहाँ, और नीचे हो जितनी उनकी मात्रा दी हुई है। इसकी तो हमें दी हुई है 40 ml, तो ये तो हमें निकालनी है, और टोटल मिलाए कितना होना चाहिए, वो 25% होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 25% बराबर होती है किसके, इसको इससे इंटू करो, तो 20 × 40 800, प्लस इसको इससे इंटू करो, ये कितना आ गया 40x, और किसको प्लस करते हैं, इन दोनों का आपस में प्लस करते हैं, तो आपका क्या हो गया 40 + x हो गया। ठीक है, क्या करना है, इसको बस इंटू करना है, आपको क्रॉस इंटू करना है। यहाँ इंटू कितना 25 के 100, और 1 0 1000, प्लस 25x होगा 800, होगा आपका, ये परसेंट डालो यहाँ से, 40x हो जाएगा आपका 200, यहाँ आपका जाएगा 40 में से 25 के आपके 15x। ठीक है, ये आपका जाएगा 40/3, है ना, 5 से कट जाएगा, ये नीचे वाले 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 13.33 ml। ये कितना होगा उसमें 13.33 ml होगा, तब जाके ये आपका एक फेरस सल्फेट बनेगा 25% का। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। बाकी हम एलिगेशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे कितने कितने चैप्टर में आपके
परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, सारे चैप्टर में वो एलिगेशन आपका मेथड लग सकता है। इसलिए मैं आपको जब सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे तब मैं करवाऊंगा आपको एलिगेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर एक चैप्टर में से किस किस टाइप में हम एलिगेशन अपना टाइप लगा सकते हैं। तो उसकी एक कुछ झलक आपको यहाँ पे मिली गई है। बाकी जब चैप्टर करेंगे वहाँ वहाँ कुछ कुछ आपको दिखते रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपके ये मेंस का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका एक 45% सॉल्यूशन है, उसको मिक्स करना है 60% एल्कोहल, वाला आपका 45% अल्कोहल है। ठीक है, 45% अल्कोहल है किसी सॉल्यूशन में, उसको मिक्स करना है 60% सॉल्यूशन के साथ। और किस रेशो में मिक्स करना है? 2:3 में, 2:3 में मिक्स करना है। ठीक है, और इन व्हाट रेशियो का रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इससे जो सॉल्यूशन आएगा, उससे जो सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो आएगा, ठीक है, उसको किस रेशियो में मिक्स करूं, है ना, उसको कौन से मिक्स्ड विद 72% अल्कोहल, उसको इन जो जहाँ से रिजल्ट सॉल्यूशन आएगा उसको किस रेशियो में मिक्स करूं जो मुझे एट द एंड कितना मिल जाए, 66% मिल जाए, तो नया सॉल्यूशन बने। ठीक है, आया समझ में? देखो ये हमने यहाँ हमने किया था अपना ये फर्स्ट टाइप जो अभी सीखा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा 2 बार लगेगा एलिगेशन। ठीक है, एक बार तो हमें यहाँ पे निकालना है रिजल्टेंट सॉल्यूशन, है ना, जो हमने यहाँ सीखा। अभी इस वाले में ये सीखा हमने, एक तो हमें ये निकालना है। ठीक है, और फिर हमें निकालना है रेशियो, कि इनको किस रेशियो में मिक्स करें। यहाँ पे हम इनको किस रेशियो में मिक्स करें, यहाँ पे हमने सीखा एलिगेशन। तो अब देखो निकालते हैं। पहला हमें निकालना है 45% और ये 60%। ठीक है, यहाँ हमें निकालना है किस रेशियो में मिक्स करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी, यहाँ पे हमने नीचे अगर एक्स मान लिया है, या के मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे के की वैल्यू क्या आने वाली है, जब 2:3 में मिक्स करेंगे तो हमें कैसे निकालती वैल्यू, इसको इससे इंटू करेंगे, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा आपका 180, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया ये 270/5, मतलब क्या आ गया ये 54%, मतलब किस क्या आ गई वैल्यू 54%, इसकी वैल्यू आ गई। तो हमें पता है 54% को मिक्स करना है 72% अल्कोहल के साथ, कितना मिलना चाहिए 66% आपको मिलना चाहिए। इसमें आपके 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए, तो बड़े में से छोटा गया आपका कितना बचेगा, 6 और 6 12%, और ये बड़े में से छोटा गया आपका ये 6, तो कितना आ गया आपका ये 1:2, मतलब एंड में कितना 1:2 में इसको मिक्स करना पड़ेगा 66% सोल्यूशन पाने के लिए। अब क्या क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो एक बार जिसको समझ में ना आया हो, तो इसमें आपके दो टाइप मिले हुए थे, दोनों टाइप आपको समझा के एक सिंगल क्वेश्चन बन गया, जो आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका मेंस का। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जब 3 में आ जाए, ठीक है, तो 3 में क्या करना है। ठीक है, देखो 3 में हमें क्या करना है, यहाँ हमने देखा, यहाँ हमने लिखा ए बी सी। ए में कितना है, 3 एसिड है, इसमें 20% एसिड है, इसमें 30% एसिड है, और इसमें 40% हमारा एसिड है। किस रेशियो में, 3:5:A। और हमें एट द एंड क्या करना है, एट द एंड हमें 30% चाहिए, कि तीनों को मिला के कितना आ जाए, 30% सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, तो हमें 30% चाहिए, तुम क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, वही सेम चीज़ हमने जब भी सीखी एलिगेशन में, 60%, इसको इससे इंटू करेंगे 150%, और इसको इससे इंटू करेंगे 40%A, और अपॉन में ये कितना आएगा, ये हम रेशियो का लेते हैं अपॉन में, है ना, रेशियो को लेते हैं, इनका सम लेते हैं अपॉन में, तो 5 और 3 8, 8+A, सबके परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 240 + 30A, हो जाएगा 210 + 40A। ए वाले एक साइड, बिना ए वाले एक साइड, कितना आ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा 10A। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, ए का आ गई वैल्यू आपकी 3 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पीछे छोड़ के आए हैं अपना फोर्थ, है ना, पीछे हम उसको क्वेश्चन छोड़ के आए हैं फोर्थ क्वेश्चन, फटाफट वो करके इस वीडियो को हम अब यहीं एंड करते हैं। जो हमारा टाइप था एलिगेशन का वो यहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे। चलते हैं फटाफट अपने पिछले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन था या थर्ड पे था वो? थर्ड क्वेश्चन है सॉरी वो। ठीक है, ये हम तो फोर्थ तो कर चुके हैं, ये हम यहाँ पे कर चुके हैं, तो थर्ड था। थर्ड में क्या बोला हुआ है कि एक 49 लीटर है मिल्क सॉल्यूशन जिसके अंदर 63% मिल्क है। ठीक है, कि आपका कोई एक 49 लीटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, 49% मिल्क सॉल्यूशन है, सॉरी 49 लीटर है, 49 लीटर है जिसके अंदर सिर्फ मिल्क कितना है 63%, बाकी क्या होगा, पानी होगा। तो इसने बोला है कितना परसेंट मिल्क, ठीक है, कितना परसेंट मिल्क उसमें ऐड किया जाए। ठीक है, कितना परसेंट मिल्क को ऐड करूं, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐड करना है मिल्क, कि कितना परसेंट मिल्क ऐड करूं कि मेरा क्या मिल जाए, जो मेरा सॉल्यूशन बने। ठीक है, कि जो मेरा सॉल्यूशन बने उसके अंदर कितना हो 70%, क्या हो 70% आपका मिल्क हो। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। थर्ड, चलो ठीक है, मैंने स्लाइड स्लाइड ऐड कर लिया। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका ये 49 लीटर है जिसमें देखो क्या है बोला है, मिल्क जो है कितना है आपका 63। ठीक है, मिल्क कितना है 63% मिल्क है, उसमें पानी हो या कुछ भी कोई अदर सारी चीज़ें हो, कितनी होगी 37%। ठीक है, 37%। अब उसने बोला है कितना परसेंट मिल्क ऐड किया जाए, मतलब जो मिल्क होगा पूरा का पूरा ऐड किया जाए, मतलब उसमें कुछ भी अशुद्धि नहीं है, कुछ भी कोई अदर चीज़ नहीं है, तो मतलब पूरा का पूरा मिल्क ऐड हो रहा है, मतलब परसेंटेज में 100% पूरा मिल्क ऐड हो रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है, तो उसमें वाटर क्या होगा 0%। ठीक है, वही हमें लीटर निकालना है यहाँ तो। और जो रिजल्टेंट सोल्यूशन हो उसमें मिल्क कितना हो जाए 70%, तो पानी कितना होगा 30%। ठीक है, तो देखो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, हम मिल्क से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, या आप सिर्फ वाटर को देखोगे तो आप वहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हो। देखो मिल्क की बात करते हैं, मिल्क कितना है स्टार्टिंग में 63%, कितना लेके आया पूरा का पूरा 100%, और एंड में कितना हो गया वो 70%। तो रेशियो क्या आया, बड़े में से छोटा गया 7, बड़े में से ये कब गया 30। ठीक है, ये रेशियो आ गया, लेकिन रियल में कितना है उसने बोला है, ये तो रेशियो में आया है, लेकिन रियल में कितना है यहाँ पे 49 लीटर है ना, यहाँ पे रियल में कितना है, क्योंकि 63% वाले में कितना मिल्क है 49 लीटर मिल्क है ना, मतलब 49 लीटर का सोल्यूशन है, तो रियल में कितनी वैल्यू है इसकी 49। ठीक है, इसकी रियल में वैल्यू कितनी है 49, लेकिन रेशियो में कितनी है 30। निकालना क्या है हमें, ये वाला पार्ट निकालना है कि इसने कितना परसेंट मिल्क ऐड किया है, कितना मिल्क ऐड किया है, तो हमें ये निकालनी है 7 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था 37% मिल्क था, और 0% पानी ऐड किया है, और एंड में पानी कितना हो गया 30%, तो यहाँ भी माइनस करना है, बड़े में छोटा गया 30, बड़े में छोटा गया 7, वही बात 49 की वैल्यू दी हुई है 30, है ना, क्योंकि यहाँ मिल्क दिया हुआ है ना, और पीछे देखो मिल्क दिया हुआ है, यहाँ क्या निकालना है हमें 7 की निकालनी है वैल्यू। अब देखो पीछे जो क्वेश्चन है वहाँ देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, मैंने आपको ये शॉर्ट में भी शॉर्ट्स वीडियो में भी समझाया है, जब ऐसे ऑप्शन दिए हो तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरा हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, क्या करना होता है वो भी देखते हैं, यहाँ से हमारा बहुत टाइम बचता है, और 99% हमारी ये ट्रिक उसमें काम आ जाती है। अब देखो उसका मतलब होता क्या है, कि पहले 30 को इंटू करना है 11 से, उसमें 13 प्लस करना है, यही है कि 11 × 30, फिर प्लस करना है 13, और अपॉन में 30। तो मतलब देखो किसी को भी इंटू करोगे जिसके एंड में 0 है तो लास्ट में 0 आएगा, और +3 मतलब इसके एंड में
3 आएगा। देखो यहाँ पे किसी को भी इंटू करोगे लास्ट में 0 आएगा, वो +7 एंड में 7 आएगा। यहाँ भी 30 को इंटू करोगे लास्ट में 0 आएगा, और +11 1 आएगा। यहाँ पे 30 को इंटू करोगे 0 से 0 आएगा, और यहाँ पे +1 1 ही आएगा। लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है, जो आंसर क्या आ रहा है ये देखो, यहाँ पे क्या आएगा 7 9 63, मतलब जो भी आंसर आएगा 63 3 और 6 28 34, 3 4 3 अपॉन में 30, मतलब जो भी आंसर आएगा क्या लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा। 3 वाला एक ही ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें पूरा कैलकुलेट करने की हमें नीड नहीं पड़ती, बस हम बाय ऑप्शन बाय यूनिट डिजिट ही अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे मैंने काफ़ी अपने शॉर्ट्स में भी करवा रखे हैं, और मैं नॉर्मल जब टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ भी आपके ये बहुत काम आती है ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लगता है बस एक या मुश्किल से 2 पार्ट में ये वीडियो आपकी मतलब पूरा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। बाकी जितना आप क्वेश्चन कर सकते हो, प्रैक्टिस लगा सकते हो, वो लगाओ। किसी को अगर डाउट हो तो वो कमेंट में अपने डाउट डाल सकता है कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, या कोई भी डाउट है तो अपने डाउट या कोई सजेशन देना हो कि ये चैप्टर करवाओ, या कुछ किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, उस पर दोबारा कुछ बताना हो, तो वहाँ भी वो बता सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना आगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।